हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो भालू अपी को बहुत बहुत मुबारक हो और उनकी चेलियों को भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई कि बेटा हो ही गया आखिर। आई थिंक इट वाज सो प्रिडिक्टेबल कि यू नो इतना कुछ ज़्यादा फील ही नहीं होगा। अगर शायद लड़की होती ना तो शायद लोगों का दूसरा ही कुछ और रिएक्शन होता, बट एवरीबडी न्यू इट सो वेल दैट इट्स गोना बी अ बॉय कि उनके खुद के रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे थे इस वाले व्लॉग में। तो वैसे तो जब मैंने वो देखा फर्स्ट व्लॉग एंड ऑल, तो आई वाज वंडरिंग कि कब हुआ क्या हुआ, बट आई अज्यूम कि ये कल के दिन ही हुआ है। मतलब मैं आज बना रही हूँ मेरा पॉडकास्ट। आई थिंक मेरा पॉडकास्ट सबसे लास्ट में मैंने बना होगा। उसका रीज़न ये था कि पहले तो जब मैंने वो वीडियो देखा ना, आई काइंड ऑफ डिड नॉट फील व्हाट आई यूजुअली फील व्हेन आई वॉच नॉर्मल किसी और का। मतलब ऐसे कोई डिलीवरी होते हैं व्लॉग्स वगैरह स्पेशली। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब मैंने शोएब दीपिका का भी जब देखा था ना, लाइक 2 years बैक ऑलमोस्ट, दैट टाइम ऑल्सो आई रिमेंबर आई वॉज सो इमोशनल। एंड देन निदा सुफियान का भी देखा था, दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट सो इमोशनल। सो ऑल बिकॉज तब भी मेरा ऑलरेडी एक बच्चा था, सो इट वॉज लाइक वेरी इमोशनल एंड ऑल ऑफ दैट। देन आई थॉट कि यार लेट मी गो एंड वॉच दीपिका शोएब का अगेन, just to understand कि that is it me or is it the problem. And then I watched Shoaib ka video again today morning, and I was emotional again, which means कि something was wrong in Bhalu Appi's vlog. I think I know the reason, वो मैं बताऊँगी आपको आगे, but I was shocked that it didn't make any sense. मतलब वो बहुत ही weird बोलते हैं ना, जितनी उसने प्लानिंग की थी कि उसका बहुत ही अच्छा बनेगा व्लॉग एंड एवरीथिंग, जितना उसने रिसर्च की थी लोगों के व्लॉग्स वगैरह के, तो वो उतना ही फ्लॉप हो गया वो। पहले तो रीज़न मैं बोल सकती हूँ कि 80% व्लॉग में गुटखा था। मतलब पूरा व्लॉग जब स्टार्ट हुआ है और एंड तक बीच बीच में गुटके ने ही पूरा कैमरा कैप्चर किया हुआ है, तो उसकी वजह से ही आधा आपका मूड ख़राब हो जाता है गुटके की शक्ल देखकर। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। फिर सबके रिएक्शंस, मतलब सबका जो रिएक्शन था, इट वॉज़ वियर्ड, इट वॉज समथिंग एल्स। या तो ये होगा कि सबको एवरीबडी वॉज सो श्योर कि इट वॉज गोना बी अ बेबी बॉय दैट दे डिडंट इवन बॉदर टू रिएक्ट के भाई बिकॉज एक एक्साइटमेंट होती है, आपकी आंखों में आंसू होते हैं, स्पेशली जब ये बहुत ये बोलते हैं ना, एक अवेटेड बच्चा था। इट वॉज नॉट समथिंग कि यार चलो ठीक है यार पहले से दूसरा हो गया, ये समथिंग लाइक दैट। पहला बच्चे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स। आई थिंक एज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो यू आर वेरी इमोशनल। एंड एंड आप बोलते हैं ना, वो क्लियर डिफरेंस देख सकते हो जब आप दीपिका का व्लॉग देखते हो, जब दीपिका थी एंड शी वॉज गेटिंग इमोशनल सो ऑफन इन हर व्लॉग। मतलब वो जो शोएब ने अपलोड किया है जिसके अंदर वो टाइटल डाला है द डे वो 21 जून डाला है, एंड उसमें लिखा है दैट वी बिकेम पेरेंट्स, द डे वी बिकेम पेरेंट्स। वो वाला आप व्लॉग जाकर ज़रूर देखिए एंड यू विल फाइंड एवरी सिंगल डिटेल डिफरेंस। मतलब आप बोलते हैं ना, एक नॉर्थ साउथ वाला डिफरेंस हो गया है दोनों के व्लॉग्स में। सेम फैमिली, ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स जो दोनों के व्लॉग्स में नज़र आएंगे, बट हेल ऑफ अ डिफरेंस। उस वाले व्लॉग में इनफैक्ट दीपिका शोएब के अंदर सबा और सनी जो है, ये गुटका गुटकी का अगर आप देखोगे तो मतलब देवर लाइक डिफरेंट पीपल ओनली। अगर आप उनको देखो यूल बी लाइक अरे ये these people don't look the same at all anymore. Even Gutka was so down to earth and everything, even this Gutki। and भाई वो जब आई है दीपिका को देखने, वो जो सामने वो तावीज़ लटका कर आई थी ना, that was very funny वैसे तो। बट एनी हाउ, तो वो डिफरेंस ना बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा in every freaking way. I'm telling you, in every, be it the toxic in-laws, you can totally understand how toxic these in-laws are. You can everything में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। एनी हाउ, आते हैं व्लॉग पे और व्लॉग की बनावटी और झूठ पे। इतने झूठ बोले गए हैं ना इस व्लॉग में, इतने झूठ बोले गए हैं कि भाई पूछो ही मत। तो पहले तो गुटका आके, मुझे लगता है कि जब भाई ने बनाया ना वो पहला वाला वीडियो एंड इन्होंने देखा कि नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है, तो गुटके ने सोचा कि मैं भी ब्लॉग उठा लेता हूँ और मैं ऐसे बना देता हूँ एक वीडियो जिसमें मैं अपडेट दूंगा। तो वो जाकर बालकनी में बैठ जाता है जिसमें वो अपडेट वीडियो बनाता है एक। वो पूरी क्लिप
ऐसे बनाई ही गई थी जैसे शोएब बना रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ बनाई गई थी, जहाँ उसने बताया कि मेरी मम्मी आ गई हैं, सैफ़ी आ गया है, महर आ गई है, और भाभी और भाई जो है, भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि भाई के हिसाब से मंडे से वेडनेसडे के बीच का कोई एक दिन होगा ये वाला, क्योंकि इसमें बताया है कि भाभी एडमिट हो गई है। तो शोएब के हिसाब से तो मंडे से वेडनेसडे के बीच में वो एडमिट हुई है। तो वो कोई एक दिन होगा जब वो गुटका अपडेट दे रहा था। एंड कहता है कि सबा भी ठीक है, वो घर पर है, अभी उसको कभी भी ले जाना पड़ सकता है, और घर में आयतल करीमा है। अब इनके आयतल करीमा आपको बहुत अच्छे से मालूम है कब कब हुए हैं। जब इसका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ था उसने तब किया था, फिर बीच में भी वो कुछ और हुआ था तब उन्होंने, तो एग्जैक्टली जब जब कोई भी भालू अपी का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है ना, वहाँ वहाँ आयतल करीमा उनके घर में हुआ है। विच मीन्स कि ये आयतल करीमा अगर हुआ है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आई थिंक 2 दिन पहले होगा भालू अपी के डिलीवरी से, जहाँ पर उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि अभी हम थर्सडे वाले दिन हमें जाना है डिलीवरी करवाने के लिए। तो कहता है कि सबा को कभी भी ले जाना पड़ सकता है। अब पिछले वाला ही, इसके पहले वाला व्लॉग जो आप लोग ने ही अपलोड किया है, जिसके अंदर आपने लिखा था प्रे फॉर भाभी एंड माई प्रेगनेंसी अपडेट, उसी में भालू अपी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं, एवरीथिंग वाज फाइन, और डॉक्टर ने हमें नेक्स्ट वीक की डेट दे दी है, यानी नेक्स्ट वीक में होने वाला है। दैट्स व्हाट शी हैज़ सेड वेरी क्लियरली। तो जब आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके कब होने वाला है, इस वीक में होने ही वाला है या जो भी, तो हाउ कैन यू से कि अभी कभी भी ले जाना पड़ सकता है, मतलब वो फिट नहीं हुई, जिसका मतलब स्ट्रेट यही था कि आपने झूठ बोला है, यानी कि गुटके ने झूठ बोला है। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से मालूम था। एंड मुझे लगता है कि ये वाला जो वीडियो था, ये वाला जो उसने अपडेट का बनाया है, ये उसने डालना था जो उसने डाला नहीं होगा, for XYZ reason. Maybe it was not good enough. Yeah, I don't know whatever the reason was, but they did not put this video of गुटका as update. ज़ाहिर सी बात है, अगर ये अपडेट का कुछ डाल के गुटके की शक्ल देख लेते तो लोग क्लिक करते ही ये सोच के कि यार भालू अपी की डिलीवरी हो चुकी है करके। बट आई थिंक जो भी रीज़न होगा जो इन्होंने नहीं डाला। एनी हाउ, अब सेकंड झूठ पे आते हैं गुटके की, कि उसको पता नहीं था कि अंदर जाया जाता है, ओटी में फादर्स को भी अंदर बुलाते हैं। अगर ये भालू अपी बैठकर, या चलो जो भी, सबने तो आई एम अज्यूमिंग जनाब का व्लॉग तो देखा ही था, बल्कि गुटका भी हॉस्पिटल में था जब सुबह में ये लोग सब 4 बजे सारे निकले हैं हॉस्पिटल के लिए दीपिका के टाइम पे। तो गुटका और गुटकी भी अपने गाड़ी में आ रहे थे, यानी कि 2 गाड़ी गई थी ना तभी, एक जिसके अंदर ये जनाब मैडम और उनकी मम्मी थी, और एक में गुटका गुटकी थे, और आई थिंक रिज़ा या कोई थे, आई एम नॉट वेरी श्योर कौन था साथ में। आई थिंक वो अंकित चंकित टाइप कोई थे, वो लोग भी थे सारे साथ में उनके। तो जब ये लोग सारे थे वहाँ पर, तो तू तो वही हॉस्पिटल में था, यू वर प्रेजेंट एट द मोमेंट, तो तुझे पता नहीं चला कि भाई अंदर गया है ऑपरेशन थिएटर में। एंड एग्जैक्टली सेम जो भाई ने अपने व्लॉग में दिखाया है ना, वैसे ही ऑलमोस्ट इन्होंने उसको शूट किया है, जहाँ पर भाई वो कपड़े पहनकर बैठा हुआ है कि अभी मुझे अंदर बुलाया जाएगा। द सेम थिंग गुटका इज़ डन कि अभी मुझे बुलाया जाएगा। एंड देन ही इज़ लाइक कि मुझे पता ही नहीं था कि अंदर जाया जाता है, बिकॉज मौदाहा में तो ये सारी औरतें करती है, आदमी तो जाते नहीं है करके। भाई कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, मतलब कि ऐसे तुमने ये ब्लॉग अपलोड किया है तुम्हारी डिलीवरी का, तुम इतनी अच्छी खुशखबरी सुना रहे हो सारों को, फाइनली तुम्हारे घर बच्चा हो गया है, तो इतनी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, इतना बनावटी बनने की क्या ज़रूरत है। पूरा ब्लॉग तुमने सिर्फ बनावटी बनने में ही लगाया है, तुमने और तुम्हारे पूरे ख़ानदान ने। द होल फैमिली वॉज सो फेक। जैसे बोलते हैं ना कि गुटके का तो अलग ही सीन था, बिकॉज उस बेचारे को ना एक्टिंग करने आती नहीं है, इनके खून में एक्टिंग है पूरों के, बट ये गुटके की और उसकी मदर के खून में ना एक्टिंग का 1% नहीं है। अभी बहुत सीखना बाकी है दोनों को। मतलब वो बोल कुछ रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी। वो अंदर से खुश था, बट इन द ही वाज लाइक हाँ बट अभी तो हम कुछ खुशी मना ही नहीं पा रहे हैं, सही से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट तेरी शक्ल पर खुशी खुशी नज़र आ रही है, तो या तो खुश होकर दिखा दो या मत लो ना अब तुम अपनी वीडियो। ज़बरदस्ती का जस्ट भाभी का भाई का ऐसे बस ज़बरदस्ती बोल बोल के पूरे वीडियो में मनहूसियत ही तुमने फैलाई और कुछ नहीं है। हमें तो लड़की चाहिए थी, मतलब कि भाई तुमने एक दफ़ा, और कहता सबा का बच्चा हो गया
वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, मतलब कि हमारा बच्चा बोल या जो भी सबा का बच्चा हो गया, मतलब ये तो बाप नहीं है क्या उस बच्चे का, वियर्ड। एनी हाउ, फिर वो तीसरा झूठ तो यही था, भाई बेबी बॉय हो हमें हो गया, हमें तो बेबी गर्ल चाहिए थी, हमने तो पूरे कपड़े भी बेबी गर्ल के ले लिए थे। बट सिर्फ वो कपड़े जो दिखाए थे वो दुकान के अंदर तक दिखाए थे, बैग में क्या कपड़े लेकर आए थे ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। तो ये झूठ बोलना कि हम ऑलरेडी लड़कियों के सारे कपड़े उठाकर ले आए हैं, तो अगर तुम लड़कियों के कपड़े लेकर आए थे तो यानी कि जब रिज़ा शॉपिंग करने गई थी तो उससे तुमने कपड़े भी मंगा लेने चाहिए थे बॉय के, बट तुमने सिर्फ टोपी और ब्लैंकेट मंगवाया, तुमने कपड़े तो मंगवाए ही नहीं। अब के लड़की के कपड़े पहनाने वाले अपने बच्चे को, नहीं ना। फिर लिखते हैं कि हमने तो बेबी गर्ल का नाम भी सोच रखा था। भाई साहब, एक तो तुम्हारा आईवीएफ हुआ है, तुम्हें बहुत अच्छे से जेंडर पहले से ही पता था कि तुमने ये जेंडर खुद चूज़ किया, बिकॉज आईवीएफ में वो 3 एम्ब्रियोज डालते हैं और उसके अंदर से जो हेल्दी होता है उसको रखते हैं और नॉर्मली एक निकालते हैं। इन्होंने शायद जो भी किया होगा, इनका अपना पर्सनल मैटर है वो, कि दे डिडंट वांट टू कीप ट्विन्स और वॉट एवर, बट यू नो द जेंडर व्हेन द एम्ब्रियोज आर पुट इन, the genders are normally determined at that point and the doctor ask you कि आपको कौन से जेंडर रखना है। एंड अगर आप उसके अंदर भी, जैसे मैंने बताया था कि मेरी कज़न भी उसी हॉस्पिटल में, मतलब उसी डॉक्टर से कर रही है कंसल्ट, सो आई आस्क्ड माई कज़न कि भाई आईवीएफ का होता कितना है पैसा। शी टोल्ड मी 35 lakhs for with डॉक्टर श्वेता, it's 35 lakhs for IVF. Now I don't know if she told me the whole package cost 35 lakhs, यानी कि she has spent, if you have spent 35 lakhs obviously she's gonna make sure that it's gonna be a baby boy। बट अब ये जो भी, अगर आपको अगर बेबी गर्ल जेंडर चाहिए बहुत ही डेस्परेटली, जैसे होता है ना किसी के 2-3 बेटे होते हैं और उनको बहुत चाहत होती है कि नहीं अब तो बेटी हो जाए करके, तो वो जाकर आईवीएफ करा के बेटी भी करा सकते हैं, बट ऑब्वियसली स्पेंडिंग 35 lakhs इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। फिर उसके बाद ये जो पूरा अभी व्लॉग स्टार्ट होता है, व्लॉग के अंदर वो बताते हैं कि पापा नहीं आए, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है पापा को बुलाएंगे नहीं, पापा वहीं होंगे मदहा में रुखसाना बाजी के साथ, तो ही तो अम्मी को वापस भेज दिया जाएगा ना। अभी ये थोड़े आई है डिलीवरी के लिए, शक्ल दिखाने के लिए, अपनी साइड रोल निभाने के लिए, बट इनको भेजने के लिए रीज़न तो चाहिए ना कि भाई पापा वहीं बैठे हुए हैं मौदहा में, तो मम्मी को जाना पड़ रहा है। तो जैसे ही भालू आएगी मम्मी को टाटू कर देंगे, मतलब जो भी है देखेंगे कैसा ये लोग का होता है। फिर व्लॉगिंग थोड़ी बहुत की है इन्होंने, जो तूफ़ान दिखाया है कि हमारे प्लांट्स को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी है। फिर बच्चियाँ नमाज़ पढ़ी है वो भी लिया है, 2-3 और भी क्लिप्स लिए हैं। फिर बताते हैं, फिर भी गुटका के बैठ जाता है तो वहाँ पर भी कि सैफ़ी आया था, अब सैफ़ी को हम वापस भेज रहे हैं। वैसे सैफ़ी का कुछ काम था भी नहीं भालू अपी के, हाँ मतलब कि वो जो है गॉसिप के लिए, जो लोग मजाक के लिए बोलते हैं ये कि भालू अपी का मूड अच्छा हो जाता अगर सैफ़ी होता हॉस्पिटल में तो, बट वो जो भी है, मतलब दैट इज़ जस्ट जोक विच पीपल डू, और बिकॉज भालू अपी की भाई शक्ल ही खिल जाती है सैफ़ी को देखकर, तो वो उस रीज़न की वजह से सैफ़ी को बुलाया था। बट अनफॉर्चुनेटली सैफ़ी हॉस्पिटल में आ नहीं पाया, उससे पहले ही सैफ़ी को वापस से चले जाना पड़ा। अब आरती आई भी है पूरे उसके अंदर, मतलब कि मुझे लगता है ये गवारों को वहाँ पर बात करने को चाहती नहीं होगी या जो भी रीज़न होगा, तो वरना नॉर्मली हर चीज़ तो भाभी ही हो करती है ना, बट आई डोंट थिंक सब ये इतने गवार हैं, ये लोग अब बहुत शाणे हो गए हैं, इनको सब कुछ पता है। तो आरती को मुझे लगता है वहाँ इसीलिए बुलाया गया है बिकॉज मीडिया वहाँ पर अपेरेंटली आ गई थी। बेसिकली मीडिया क्या ही आई थी, वो टेली मसाला वालों को इन्होंने पकड़ रखा है, दोनों ने, भाई बहन ने, एंड उसको मुझे लगता है कि कुछ इन दोनों का बोलते हैं ना, साथ ही में ऐसा हुआ है कि भाभी भी वहाँ पर हॉस्पिटल में और इसका भी यहाँ डिलीवरी हो गई है, एंड इट इज़ लाइक अ जॉइंट थिंग। तो इनको दे दिया होगा कि भाई ये तुम एक पैकेज पकड़ लो, हम हाफ कर लेंगे और हमारे बारे में बस डालते रहो, क्योंकि हमारे ब्लॉग तो आ नहीं रहे तो हम रेलिवेंट कैसे रहे। तो टेली मसाला वाले को आरती ने पकड़ लिया है कि बस डालते रहे। एंड लोग बोल रहे थे कि इन्होंने अपना जेंडर रिवील पहले ही कर दिया था, वैसे तो शोएब ने भी कर दिया था, इनफैक्ट उसने तो अपने इंस्टा स्टोरी पे किया था, ब्लॉग तो बहुत बाद में आया था, इंस्टा स्टोरी पे उसने डाल दिया था दैट हमें बेबी बॉय हो चुका है एंड ऑल ऑफ दैट। इनका डालने का रीज़न ये है कि अगर ये लोग ने टेली मसाला वगैरह को बुलाया है तो इनको स्कूप क्या देंगे ये टेली मसाला वाले को, बस के बच्चा हुआ है
तो इसीलिए इनको जेंडर बताना ज़रूरी है ताकि वो लोग छापे कि सबा एंड दिस वन गुटका हैज़ बीन ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, ये उनका होगा स्कूप. सो दैट्स द रीज़न उनको जेंडर बताना पड़ा था व्लॉग में. स्टोरी वोरी कुछ भी नहीं आई है, कुछ मतलब मैंने एक्चुअली स्टोरी पहले देखा, बट स्टोरी कुछ नहीं आई है. दे मेड श्योर दैट एवरीबडी गोज एंड वॉचेस द व्लॉग, बट स्टिल द व्लॉग डिडंट हैव दैट मेनी क्लिक्स एज मच एज भाई. लेट्स सी. वैसे मैंने भाई का व्लॉग अभी जब मैंने वो बोला ना डालकर देखा था, वो रोहान के पैदाइश वाला, 1 crore व्यूज़. गुड मैन. एनी हाउ. हाँ, फिर उसके बाद अरे हाँ, एक और चीज़ हुई थी. गुटके ने शोएब को फ़ोन किया कि और फिर वहाँ पर लिखा भी है शोएब भाई, और कहा कि बेटा हुआ है. तो सामने से वो मुबारक नहीं कहते, अरे जल्दी हो गया. एंड बिकॉज आई थिंक द फोन वॉज ऑन स्पीकर, सो यू कैन हियर जनाब सेइंग कि अरे जल्दी हो गया करके, बिकॉज दे ऑल न्यू द जेंडर. दैट्स द रीज़न नोबडी वॉज रियली कंसर्न, या मतलब बोलते ना कि कम से कम एक खुशी होती. एवरीबडी वॉज जस्ट टर्न, सबके शक्ल एकदम स्ट्रेट थी. मतलब ठीक है, आप हम बोल सकते हैं कि इन्होंने दोबारा से रीशूट किया हो या जो किया हो, बट किसी ना किसी का एक जने का तो होगा कम से कम कि भाई कोई एक नेचुरल आ जाए, वो एक एक्सप्रेशन. अम्मी बोलो, सास बोलो, कोई भी, एवरीबडी न्यू इट, नोबडी केयर्ड. लाइक हाँ ठीक है, हो गया, थैंक गॉड हो गया करके, वो वाला सिचुएशन था. नोबडी केयर्ड कि क्या हुआ है. एनीहाउ, फिर रिज़ा को भेज देते हैं भाई शॉपिंग. रिज़ा तो मैडम ऐसे खुश हो रही हैं, क्यूट है भाई, बेटा तू नहीं संभालना है उस बच्चे को, तब तेरी नानी गिरी के दिन आ गए और तुझे असिस्ट करने के लिए और बुला लिया है मौदा से वो मेहर को भी. अब स्कूल स्टार्ट होने लगे हैं ना, मतलब आई मीन वी आर लाइक योर एट एंड ऑफ मे, तो स्कूल नॉर्मली स्टार्ट्स इन द बिगनिंग ऑफ जून, और एटलीस्ट चलो 2nd या 3rd वीक ऑफ जून मैक्स. तो ये अब इसको बुलाया है मेहर को स्पेसिफिकली ओनली फॉर दिस रीज़न. आई मीन आई डेंट गेट इट कि अब उसको बुलाने का क्या रीज़न था. जब बुलाना था तो तभी बुला लेते, जब सारा वगैरह भी आ गया तो तीनों बहनें साथ में होती, कज़न्स, बट तब नहीं बुलाया उसको. अब बुलाया है बिकॉज काम करवाना है ना उसको, इसीलिए. तो बेटी खाला एंड जो है मेहर, ये लोग बाद में आए क्योंकि वो लोग शायद घर में सारा काम समेट कर आ रहे होंगे, क्योंकि सुबह इनको सबको निकल के आना पड़ा होगा, तो घर तो ऐसे फैला कर आ गए होंगे. तो फिर वो उन्होंने सारा काम करा होगा, सब करा के ये लोग फिर आए. अब यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चलेगा 2 व्लॉग्स में, क्योंकि मैंने 2 देखे हैं, एक जनाब मैडम का और एक गुटका गुटकी का. मतलब सेम फैमिली है, ठीक है. 4 बजे सुबह में दीपिका को कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं एंड दे हैव गॉन टू द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल में कौन था तभी उसकी मम्मी थी साथ में, एंड ये गुटका गुटकी अपने गाड़ी में अलग से आए. अब वो व्लॉग बनाने आई थी या उसका क्या जो भी था, वी डोंट नो. मतलब सच में एक्साइटमेंट भी हो सकती है कि भाई चलो उनके घर में पहला बच्चा आ रहा है या जो भी. दीपिका का बच्चा हो गया, ठीक है, एवरीथिंग वाज डन. वो खाना बनाकर किसने भेजा, उसने क्या बना वो, आई थिंक इसके इसमें भी आया हुआ था. इमरान, क्या नाम है, इमरान बोल रही हूँ मैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा. जो इसका फ्रेंड है एक जनाब का, तो वो खाना लेकर आता है दीपिका के टाइम पर भी, एंड वो यहाँ पर भी है. भालू के व्लॉग में आपको शायद थोड़ा सा नज़र आएगा जहाँ पर ही इज़ कम टू कॉन्ग्रेचुलेट, या मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वो खुद ही खाना ही लेकर आया होगा या जो भी है, आई डोंट नो. बट वो वहाँ पर था. फिर उसके बाद ये अंकित चंकित सारे थे, एवरीबडी वर देयर, एंड ये सारे. और फिर आई थिंक वो जब जनाब को ये शूट कर रहे थे ना कोई अजूनी वाला, तो उसके भी सारे लोग थे वहाँ के, को एक्टर्स एंड एवरीवन, तो वो सब थे. ये मैडम जो है अम्मी जी, ये तो बहुत बाद में आई हैं. अम्मी, नाजा खाला, ये सब बहुत बाद में आए हैं उसको देखने के लिए, दीपिका को. ये ऑलमोस्ट ये सुबह में 4 बजे गई है, प्रॉबेबली बच्चा हो गया होगा 2-3 घंटे में. तो अच्छी बहरी दोपहर हो गई है, लाइक आफ्टरनून एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन सी अम्मी जी आई हैं अपनी पेंगुइन वॉक करते हुए मिलने के लिए दीपिका से. उस पर भी वो रो रही थी जब उन्होंने गले मिला, तो शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज इमोशनल. यहाँ पे तो भाई एवरीबडी वर समथिंग ऑन सम, आई डोंट नो, सस्ता नशा करके आया था ऐसा लग रहा है पूरा ख़ानदान. वियर्ड रिएक्शन. मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि एक होता है ना, आप जब ये व्लॉग्स देखते हो ना, अगर आई एम श्योर एनी मदर कुड रिलेट, इफ़ यू आर अ लिटिल इमोशनल ऑल्सो ना,
यू विल रिलेट कि आप जब भी ऐसे कोई व्लॉग्स देखते हो जिसके अंदर ये प्रेगनेंसी वाला डिलीवरी व्लॉग्स होती है ना, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो। इवन मैंने जब इसका भी देखा था फ्लाइंग बीस्ट का ना, तभी भी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि जहाँ पर वो बाहर खड़ा था एंड ही कुड हियर रीतू इन साइड, शी वॉज आई थिंक शी वॉज अबाउट टू डिलीवर, उसकी आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, एंड देन बच्चे के रोने की आवाज़ आई एंड ऑल। सो ऑल दिस लाइक इवन व्हेन यू सी, इवन उसमें कुछ दिखा नहीं था, वो सिर्फ बाहर खड़ा था एंड ही हैज जस्ट केप्ट हिज फोन एंड ही वॉज जस्ट टेकिंग हिज ओन रिएक्शंस। उसमें भी मतलब आई वॉज इमोशनल। सो आई नो कि भाई जब ऐसे आप देखते हो व्लॉग्स तो आप इमोशनल हो जाते हो, बट ये वाला वॉज ज़ीरो, नो फीलिंग्स, नथिंग भाई। इंसान बस चुम्मियाँ चानियाँ यही सारा कुछ चल रहा है, बस एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और चुम्मियाँ दे रहे हैं, किसी का एक आंसू नहीं है। ये गुटके को बताना पड़ा कि भालू अपी के आंखों में आंसू थे। हमें पता नहीं, या उसने उसको व्लॉग में नहीं निकाला है या निकाला है, वी डोंट नो। क्या पता अगला व्लॉग आने वाला हो जो बहुत ही डिटेल्ड हो, क्योंकि भालू अपी ने इतनी जो रिसर्च की थी अपने व्लॉग के ऊपर। जहाँ तक मैं समझी हूँ इट वॉज अ सी सेक्शन ओनली, बिकॉज नॉर्मली यही होता है कि व्हेन यू आर अबाउट टू डिलीवर दे कॉल यू इन द मॉर्निंग, बिकॉज आपको बोल देते हैं कि अब रात के बाद अभी आपको खाना नहीं है कुछ भी, and then you don't eat a couple of hours and then they do the C-section, because C-section के लिए you are supposed to not have food for a few hours। तो वो आपको इसलिए सुबह में बुला लेते हैं कि भाई आप रात भर कुछ भी मत खाओ, आराम करो, एंड देन आकर आप अपना C-section कर लो, बिकॉज दे डोंट रियली नीड एनी काइंड ऑफ थिंग कि भाई आपको दवाइयाँ देनी है, जो भी है। तो वो एक हो जाता है, तो इसीलिए सुबह में नॉर्मली C-section वालों को बुलाया जाता है। सो जब ये सुबह सुबह गई तो मुझे तभी थोड़ा सा हो गया था कि ये C-section ही होगा। मोस्टली तो C-section ही है, बिकॉज उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था। अब दीपिका की हालत आपको देख के लग सकती थी जब वो बता रही थी उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ये पूरा था भालू अपी का व्लॉग, बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। देवर एटलीस्ट 10-15 पीपल ऑफ मदाहा की पूरी मंडली यहाँ पर पूरी हॉस्पिटल में मौजूद थी, बट you couldn't find even a single person going at कोकिला, एंड बल्कि कोकिला तो बैंड्रा से फिर भी नज़दीक है, बट nobody was there। इनफैक्ट जब जनाब ने भी एक अपडेट डाला है अपनी बीवी की, जिसके अंदर बेसिकली तो जो ट्यूमर की अपडेट कुछ भी नहीं थी, सिर्फ दीपिका की अपडेट थी कि भाई ये 3 दिन हमें डिले क्यों हुआ है। उसमें आप पीछे रूहान के बच्चे की रोने की आवाज़ सुन सकते हो। इसका मतलब है कि मदर जो है दीपिका की और रूहान, वो दोनों रूम में ही मौजूद होंगे। इसका मतलब कि वो बच्चे को संभालने के लिए भी देयर इज़ नोबडी, विच इज़ बैड। इनफैक्ट जब दीपिका हॉस्पिटल में थी वो डिलीवरी वाले व्लॉग में, उसमें भी आप देख सकते हो कि जनाब व्लॉग ले रहे थे। आई थिंक कुछ 3-4 दिन हो चुके थे या 7 दिन हो गए थे। उन्हें वो बता रहे थे कि हम अभी लंबा यहाँ रुके हैं फॉर अ रीज़न, एंड वहाँ पर आप देख सकते हो कि कोने में बैठ के धर्म दादा खाना खा रहे हैं वो रूम में, यानी कि कोई नहीं रुका, धर्म दादा है वहाँ पर। सो ये तो इनकी फैमिली है। क्लियर बोलते हैं ना, एक क्लियर इंस्टेंस, अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक इन लॉज हु आर सो ब्लाइंड। जब इनको यूज़ करना था दीपिका को तो इन्होंने यूज़ किया, एंड अब इनको जब दे आर लाइक डन विथ हर, आप उनका रिएक्शन देख सकते हो विद द डॉटर, कि पूरा का पूरा ख़ानदान वहाँ मौजूद था फॉर हर, एंड एंड विद द सेम टाइम स्पेशली अब ज़्यादा डिफरेंस, ये तो मैं डिलीवरी डिफरेंस बता रही हूँ, बट राइट नाउ द डिफरेंस इज़ के सेम चीज़, दीपिका इज़ इन द हॉस्पिटल एट द सेम टाइम भालू इज़ इन द हॉस्पिटल, एंड स्टिल द होल फैमिली इज़ विद भालू rather than being with दीपिका। सिर्फ बैठ कर ये बताना, गुटके को लगा दिए सामने कि बस तूने बैठकर इतना बोलना है कि शोएब भाई के लिए दुआ कीजिए, भाभी के लिए दुआ कीजिए, भाभी जैसी स्ट्रॉन्ग तो मैंने देखी नहीं। मतलब ये 4-5 लाइनें उसको रटा दी है, और वो हर जगह यही लाइनें रट रहा है। टेली मसाला वाले लोग ने उसको इंटरव्यू के लिए बोला तो उसने वहाँ पर भी यही लाइन चेपी है, तो उसको सिर्फ इतना बोलने लगा दिया कि बस तू सामने जा और तूने ये लाइन बोलना है। कोई एक व्लॉग में उसने बताया है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे भाई तो हॉस्पिटल पहुंच के मत व्लॉग निकालना, तो जाते हुए गाड़ी में निकाल लें कि भाई हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम कोकिला बहन जा रहे हैं, आप हम भाभी से मिलने जा रहे हैं, हम भाभी को देखने जा रहे हैं, या हम रूहान को संभाल रहे हैं, हम रूहान को खाना खिला रहे हैं। देयर वॉज नथिंग एट ऑल।
क्या दिखाया है, कुछ भी नहीं मिला। तो ये देखो आज तूफान आ रहा है, झाड़ हिल रहे हैं, भाई तूफान आ रहे हैं, झाड़ हिल रहे हैं, हर रात को आता है फ़िलहाल तो। मुंबई का ऐसा कुछ वियर्ड सा ही वेदर हो गया है कि शाम होते ही यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और रात भर बारिश होते रहती है। और ऐसी भी बारिश नहीं होती है, लिटरली देयर इज़ लाइक थंडर एंड एवरीथिंग इन द नाइट। द रेन्स हैव बिकम दैट बैड। सो वो तो कई दिनों से चल रहा है। दिस वियर्ड वेदर इज़ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसा कुछ तूने वो अनोखा नहीं दिखाया अपने व्लॉग में। वो बच्चियां नमाज पढ़ रही हैं तो वो दिखा दिया। मतलब ये रैंडम चीज़ें दिखाई है सिर्फ, रैदर देन यू कुड हैव जस्ट शोन के वी आर गोइंग टू सी भाभी या समथिंग, इट वुड हैव बीन फाइन। जब भालू आपी को उतर के नीचे आना था हॉस्पिटल के लिए, तब वो बिल्कुल अपने आप से आई है। ऐसा नहीं कि किसी को उसका एक एक पैर उठा उठा के नीचे रखना पड़ा। दैट टाइम शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो वो जो सब पूरा ढोंग और नाटक था वो ख़त्म हो गया कि मुझसे तो उठा बैठा नहीं जा रहा, मुझे तो अगर मैं बैठ जाऊँ तो किसी को मेरा एक एक पैर उठाकर ऊपर रखना पड़ रहा है एंड एवरीथिंग। वो बिंदास उतरी है गाड़ी में से, शी सैट, चश्मा लगा के पेपर्स पढ़ के साइन किया है एंड एवरीथिंग। तो मतलब कि नॉर्मली, वरना कि भाभी जी के लिए तो भाई व्हील चेयर वगैरह आई थी, तो वो सब भी नहीं हुआ है कुछ भी। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज जाहिर सी बात है अब तो होने लगा है ना बच्चा। तो ये चीज़ है। मतलब कि ये जो पूरा रेडिट पर मैंने एक्चुअली मुझे रेडिट पे मैंने देखा, मैंने नल्ले को हो गया लल्ला एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड एंड देन आई वाज लाइक अच्छा लेट मी गो एंड चेक द व्लॉग। तो पहले मैंने फिर इंस्टा देखा, तो इंस्टा पे तो कुछ था नहीं मैंने, और फिर व्लॉग ही देखना पड़ेगा इवेंचुअली कि भाई कंफर्म करने के लिए कि ये जो लल्ला लिख रहे हैं ये सच में बॉय हुआ है या नहीं। तो आई थिंक दिस वॉज इट अबाउट द होल व्लॉग। अगेन मैनी प्रेयर्स टू दीपिका। अगेन कोई अपडेट अब तक आई नहीं है। अपेरेंटली आनी चाहिए थी बिकॉज जिस दिन जनाब ने व्लॉग डाला था उस दिन उन्होंने बोला था कि अभी कल होने लगे हैं टेस्ट एंड हमें पता चल जाएगा कल परसों तक। तो डालना तो चाहिए था वैसे, बट कुछ डाला नहीं है, मतलब कि कोई अपडेट डाला। उन्होंने बोला भी था आई थिंक स्टोरी वगैरह पे डालेंगे, तो आई डोंट नो अभी अगर स्टोरी आई है तो। अगेन मुझे रेडिट पे एक्चुअली चेक कर लो ना तो बहुत कुछ आ जाता है, तो ईजी हो जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ जस्ट सो मच प्रेजेंट ओवर देयर। तो आपको हर जगह जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेडिट खोलो एंड पूरी गॉसिप आपको वहाँ मिल जाती है। और हाँ, वो वाला जो गॉसिप था भालू अपी का, भाई वो जो कचरे वाला, फाइनली कचरा साफ़ करवा दिया भाई एक दिन में। जैसे ही वीडियो आई है रेडिट पर और वो चीज़ हुई है, भाई साफ़ कर दिया भाई। नेबर्स ने बड़ा अच्छा मूव लिया कि जो है ये रेडिट पर डाल दिया कचरे का पूरा स्टोरी, फ़ौरन साफ़ करवा दिया। मतलब कि एटलीस्ट 50% से ज़्यादा साफ़ हो गया है। जो वो था पहले कचरा या ढेर, वो वैसा नहीं है, प्रिटी मच साफ़ हो चुका है। वो नई वीडियो भी आ गई है, बट फिर भी चप्पलें वपले अभी भी बाहर ही है अभी तक वो। एंड वियर्डली ये लोग चप्पल पता नहीं अपने दरवाजे के सामने नहीं निकाल के ये लिफ्ट के पास निकालते हैं। वियर्ड। आई मीन आई जस्ट सॉ के उन्होंने वो वीडियो डाला जिसमें चप्पलें थी, वो चप्पल दो लिफ्ट के बीच के जो जगह होती है ना उस पर रखी हुई है, वहाँ पर इन्होंने चप्पलें निकाली। आई डोंट नो वाई दे बिन। आधे टाइम तो ये अम्मी वगैरह चप्पलों के बगैर ही ऊपर नीचे कर दिए, बट जिन्होंने चप्पलें पहनी है वो भी वहाँ निकाल कर आ रहे हैं। सो दरवाजे के पास एकदम साफ़ सुथरा रखा है अपना और चप्पलें वहाँ उतारी है। Anyhow, so this was all about it, all about Shoaib and Shoaib's updates, and all about Bhalu Appi and her so-called pregnancy which comes to an end finally. एंड अब नया नाटक देखना। पहले तो अभी नया व्लॉग आएगा जिसके अंदर गुटका गुटकी साथ में बैठेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में। आई थिंक शिल मेक श्योर कि एक तो वो हॉस्पिटल में, बस भाई भाभी ने ही किया है ना हॉस्पिटल में बैठ के अपडेट दिया, तो वो भी वैसे ही करेगी, हॉस्पिटल में बैठ के अपडेट करेंगे, जिसके अंदर गुटका फिर तारीफ़ें करेगा भालू अपी की कि भालू ने बहुत बहुत हिम्मत दिखाई है, इसने इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं तो घबरा गया था, मुझे तो घबराहट हो गई थी, बट ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरत अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में भाभी का भी चेप देंगे कि भाभी के लिए दुआ कीजिए, भाभी भाभी भाभी। फिर वापस से अपने ऊपर ले लेंगे पूरा कि बेबी बहुत अच्छा है, हम तो ऐसे डर गए थे, हमें तो घबराहट हो गई थी, हमें तो इतना दर्द हो रहा था, हमें तो ऐसा हो रहा था, हम तो चल ही नहीं पा रहे थे, और हमारा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने के लिए, बट फिर गुटके ने हमारा बना दिया व्लॉग और अपलोड कर दिया। इन्होंने पता है क्यों व्लॉग इतनी जल्दबाजी में अपलोड किया है? इट्स बिकॉज कि इनको पता है कि अब ये सारा जो हुआ है, अब नानी जी मिसिंग है और इनके पापा जी मिसिंग है एंड एवरीथिंग। सो इवेंचुअली फ़ोन कॉल्स तो जाएंगे कि भाई भालू को बेबी हो चुका है करके।
तो कहीं मौदाहा में ये खबर पहुंच गई और रुकैया अपना व्लॉग ना पहले डाल देना, इसीलिए उन्होंने बोला कि पहले हम अपना व्लॉग डाल देते हैं उसके बाद। तो आई थिंक ये बच्चा अगर 10 बजे हुआ था, इसने बोला था समथिंग 10 o'clock, राइट, 10 समथिंग ही सेड कि बच्चा उसका 10 बजे हुआ है और व्लॉग आई थिंक 2 बजे आया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इमेजिन कि 10 बजे बच्चा हुआ है, उन्होंने सारा कुछ शूट किया है। तभी आई थिंक कृष्णा भी था वहाँ पे जो एक्चुअली पूरा व्लॉग शूट कर रहा था, तो उसको एडिट वेडिट वहीं बैठकर किया गया है और 2 बजे अपलोड भी कर दिया है, ताकि किसी की रूम ही ना बचे किसी और को इस चीज़ को एनकैश करने के लिए, ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। सो इन्होंने मेक श्योर किया है कि भाई वो तभी फ़ौरन आ जाए, ताकि मौदाहा पहुंचने के बाद खबर यहाँ वहाँ लीक ना हो जाए और वो रुकैया पहले ना अपलोड कर दे कि भालू हमारी भालू को हो गया है लल्ला करके तो इसीलिए एनी हाउ दिस वाज इट। तो अब अगले का वेट करते हैं व्लॉग, जिसके अंदर ये दोनों बैठकर ऐसी शक्लें बना कर जहाँ पर दिन ये नहीं, फिर वही सेम चीज़ होगी, हम तो बेबी गर्ल चाहते थे, हमने तो फिर कपड़े ख़रीद लिए। ये जो कुछ भी गुटके ने अभी ये वाले व्लॉग में बोला है ना, ये सब और एग्जैजरेटेड फॉर्म में दोनों बैठकर बोलेंगे, सेम चीज़ ही होगी। एंड देन पूरी स्टोरी अपनी बताने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल के, जिसके अंदर वो और 2-3 झूठ बोल देंगे, तो हम पकड़ लेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जब झूठ बोलते हैं इनको याद ही नहीं होता कि हमने पिछले वाले व्लॉग में क्या झूठ बोला था। तो ये और 2-3 झूठ बता देंगे और फिर उसके बाद वो होगा एक नया व्लॉग। अब लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर व्लॉग कब होता है। वैसे अगर ये कल डिलीवर हुआ है तो अगले 2 दिन में शी शुड गेट अ डिस्चार्ज, विच मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैक्स संडे तक तो ये घर भी आ जाएगी। और फिर बाद में घर में पता चलेगा ये आ रही है, तो फिर वही सारा कुछ ड्राई फ्रूट का ढेर जमा हो जाएगा कि भाई ये बनाओ वो बनाओ, भालू अपी को ये दो वो दो, भालू अपी को दर्द हो रहा है, भालू अपी को दूध नहीं आ रहा है, भालू अपी के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चा बहुत सता रहा है, रात भर उठ रहा है। बट भालू अपी के पास बहुत सारे लोग हैं इसको सबको हैंडल करने के लिए, भालू अपी को सिर्फ आराम करना है बस। तो ये होगा So thank you so much guys, please don't forget to like, share, subscribe, and once again congratulations to all pro Bhalu Api fans and everyone, and obviously everybody else. I mean, we are happy for her, excluding the whole drama that she has got along with that baby. Otherwise it's okay, I mean we all are mothers. I mean, at least I am a mother, so I would I mean it's a happy face for every person who is delivered. बट इतना ड्रामा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी, इज़ वॉट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल भी रह सकते थे। दैट इज़ इट, थैंक यू।